तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसे रीड कर लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपको जितने पार्ट्स में ये डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अभी तक हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या सीखा है कि कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता, बिना डेसिमल वाले नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से। ये हमने सीख लिया है ना। तो अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, जो डेसिमल वाले नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले आते हैं अपने पहले पार्ट में। तो ये आपका डेसिमल नंबर क्या है, 62.41। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करते टाइम सबसे पहले काम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, पेयरिंग। तो दो नंबर्स की पेयरिंग कैसे बनाते हैं, डेसिमल से पहले जब पेयरिंग करोगे तो राइट टू लेफ्ट पेयर बनाने हैं आपको। तो ये हमने बना लिया 2 का, और डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग हमने कर दी है। अब उसके बाद अब 62 को किससे डिवाइड करें, आपको कैसे पता लगेगा। देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 तो 62 से बड़ा होता है, इसका मतलब 7 का स्क्वायर। तो 7 × 7 कितना आ गया, 49। माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, देखो 1 कैरी आएगा, 12 12 - 9 = 3, 5 - 4 = 1 हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, 41 को उतारना है। तो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को आपको उतारना है, तब इस पेयर को उतारना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद वाले पेयर को उतारने के लिए आपको डेसिमल को पहले क्वोशिएंट में लिख लेना है, उसके बाद आप उसे उतार लोगे। बस इतनी सी नई चीज़ थी जो हमने सीखनी थी। अब इसको किससे डिवाइड करें, कैसे पता लगेगा। तो क्वेश्चन में जो नंबर लिखा है उसे ऐड करेंगे पहले। 7 + 7 = 14। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे आना है, और ये जो नंबर बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या लिखा है, जैसे मैं लिखता हूँ 149 लिख दिया, तो 9 ही यहाँ पे आएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 9 9 = 81, 8 9 4 = 36 और 8 44, 4 9 1 = 9 और 4 13, 1341 आ गया ना। तो देखो यही लाना था। अगर यहाँ 9 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 9 ही आएगा। तो 1341 माइनस करेंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 62.41 क्या हो जाता है, 7.9। तो यहीं पे हमने पहला पार्ट को ख़त्म कर लिया है। होप आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। अगर हल्का फुल्का समझ में भी आया तो अगले पार्ट पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगले पार्ट में नंबर क्या दे रखे हैं आपको, 1.8225। तो बच्चों पहला काम क्या होता है, सबसे पहले मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। पहला काम होता है आपको पेयर बनाना। तो हम पेयर बनाएंगे सबसे पहले, और डेसिमल से पहले नंबर्स पे पेयर कैसे बनते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो एक ही नंबर तो इस पे बन जाएगा। डेसिमल के बाद पेयर बनते हैं लेफ्ट टू राइट, ये पेयर बना लिए। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो 1 × 1 = 1। माइनस कर लेंगे, इसकी कहानी खत्म। अब डेसिमल के बाद वाले पेयर को उतारने के लिए, देखो 82 को उतारना है ना आपको, 82 को। तो डेसिमल के बाद है तो यहाँ पे क्वेश्चन में डेसिमल आएगा, उसके बाद आप पेयर को उतारोगे। तो हमने उतार लिया, क्या गया, 82। अब 82 को किससे डिवाइड करें, कैसे पता लगेगा। क्वेश्चन में जो नंबर है उसको लिख लो, ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा ऐसा नंबर लिखना है ताकि 82 से छोटा है। देखो यहाँ पे 22 × 2 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 22 को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 44 छोटा है, लेकिन उससे आगे ट्राई करते हैं। अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3। 23 × 3 = 69 होता है, ठीक है। इस क्योंकि 4 लिखोगे तो 96 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 82 से। माइनस करते हैं, 12 - 9 = 3, 7 - 6 = 1। अब आपको उतार लेना है 25 को। 25 को भी हमने उतार लिया। अब इसको किससे डिवाइड करें, कैसे पता लगेगा। क्वेश्चन में नंबर क्या है, 3। सबसे पहले ऐड करेंगे, कितना आ गया, 26। अब यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे आएगा। तो 5 लिखते हैं और 5 यहाँ पे लिखेंगे। 265 × 5 करोगे तो कितना आएगा, 1325। माइनस करेंगे तो ये तो होगी 0। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1.8225 क्या होता है बच्चों, 1.35। कहानी ख़त्म हुई सेकेंड पार्ट की यहीं पे। होप आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, फिर कर लेते हैं अपने अगले पार्ट्स को ख़त्म। तो पहले और दूसरे पार्ट को समझने के बाद अब करते हैं तीसरे पार्ट को। तीसरे पार्ट में नंबर क्या आपके पास, 0.0441। सबसे पहले पेयरिंग करनी है। देखो पॉइंट से पहले राइट टू लेफ्ट होती है, एक ही है, और इसके बाद लेफ्ट टू राइट कर दी पेयरिंग। अब आपको सिंपल सा पता है, देखो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 0 है, तो भाई 0 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, कहानी खत्म। अब पॉइंट्स के बाद वाले इस पेयर को उतारना है, तो पॉइंट से बाद वाले को उतारना है, तो डेसिमल को सबसे पहले यहाँ लिख लेना है, उसके बाद ही उतारना है। उतार लिया 04।
इसको किससे डिवाइड करें, कैसे पता लगेगा, जो भी क्वेश्चन में होता है उसी को लिख के ऐड करना होता है। 0 को 0 से ऐड करो, 0 ही आना है। अब यहाँ पे क्या लिखें कि 4 आ जाए उससे छोटा, देखो जो यहाँ लिखेंगे वही क्वेश्चन में लिखना है, तो 2 लिखते हैं। 2 2 जा क्या होता है 4, ठीक है। इसकी कहानी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये कट गया। अब इस पेयर को उतारते हैं 41। 41 को किससे डिवाइड करें, कैसे पता लगेगा, जो भी क्वेश्चन में होता है उसी को यहाँ पे ऐड करना होता है। 2 + 2 कितना होगा 4। अब यहाँ क्या लिखें कि 41 आ जाए, देखो 1 लिखते हैं, 1 ही यहाँ पे आ जाएगा। 41 × 1 = 41, तो ये कहानी खत्म। इसका मतलब 0.0441 इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 0.21, ठीक है। तो पहला पार्ट करूँ, थर्ड पार्ट को यहीं पे हमने फिनिश कर दिया है। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में नंबर क्या दे रखा है बच्चों, नंबर है आपके पास 184.96। इसमें और अच्छे से आप समझ लो कि पेयरिंग कैसे करते हैं। मैंने बोला ना डेसिमल से पहले क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो 2 नंबर की पेयरिंग इसके बाद, और डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट पेयरिंग कर ली। अब क्या करना है आपको, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करे तो 1 है, तो 1 × 1, तो ये 1 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको उतार लेंगे, अभी डेसिमल नहीं लिखेंगे क्योंकि डेसिमल से पहले वाला नंबर है, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले को उतारते टाइम डेसिमल क्वेश्चन में आता है। 84 को इससे डिवाइड करें, देखो क्वेश्चन में 1 है तो 1 यहाँ लिखना है, ऐड करना है, कितना आ गया 2। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखें, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही क्वेश्चन में आएगा, तो यहाँ लिखते हैं 323 × 3 कितना होता है 69, 84 से छोटा होता है। 4 लिखते हैं तो क्या होता है 24 × 4 = 96, तो बड़ा हो जाता। अब माइनस करते हैं, कैरी जाएगा 14 - 9 = 5 1। अब यहाँ से इस पेयर को उतारना है। इसको उतारने से पहले क्या लिखा होगा, देखो डेसिमल के बाद वाला पेयर उतार रहे हैं तो डेसिमल क्वेश्चन में आएगा। अब इसको उतार लेंगे तो क्या होगा 96, ठीक है। यहाँ डेसिमल नहीं लिखना है, डेसिमल क्वेश्चन में लिखा जाता है। अब इसको किससे डिवाइड करें, तो पहले 3 ऐड कर लो, कितना हो गया 26। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही यहाँ पे आएगा। देखो चेक कर लेते हैं, 6 लिखे, 2 6 6 × 6 करेंगे, 6 या 36 3, 6 या 36 और 3 39, 3 6 2 या 12 और 3 15 आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 6 आएगा, 1596, और ये कहानी ख़त्म। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 184.96 क्या होता है बच्चों, जो भी क्वेश्चन में आया लिख लो 13.6। होप आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट भी समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज कर लो, इनको नोट कर लो, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, आराम से आप समझ लोगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट साथ साथ करते जाना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर हमारी वीडियोस को पहली बार अगर आप देख रहे हो तो फटाफट पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आते हैं अगले पार्ट्स पे। तो चलिए अब करते हैं अगले पार्ट को। अगला पार्ट देखने में बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, डेसिमल नंबर क्या है 0.000073441, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट से ही हम इसको आसानी से कर लेंगे। क्या करना है, डेसिमल से पहले पेयरिंग होती है राइट टू लेफ्ट, तो ये पेयरिंग कर ली, और डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट, 2 नंबर की पेयरिंग करनी है, 2 के पेयर बना लिए, बना ली। अब क्या करना है, आपको पता है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो 0 आ जाए, उससे छोटा, तो 0 का ही होता है, 0 × 0 करेंगे कितना आएगा 0, माइनस करेंगे, कहानी खत्म। अब डेसिमल के बाद वाले पेयर को उतारने के लिए पहले डेसिमल को क्वेश्चन में लिख लेना है। अब इसको उतार लेंगे, और 0 ही है तो 0 0। इसको किससे डिवाइड करें, आपको पता है 0 है, क्वेश्चन को ऐड करके लिखते हैं, 0 ही आना है। यहाँ 0 लिख दो तो यहाँ पे भी 0, तो 0 0 ही आएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा। अब इस पेयर को उतारना है तो क्या हो जाएगा 0 से। इसको किससे डिवाइड करें, कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में 0 है तो कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 0 ही आना है। अब ऐसा नंबर यहाँ लिखेंगे कि इसके नियर अबाउट आए, मतलब इससे छोटा है या ये है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इससे छोटा क्या होता है 4, किसका 2 का, तो 2 यहाँ लिख रहे हैं तो 2 ही यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस किया कितना हो गया 3। अब इस पेयर को उतार लो, कितना हो गया 34, सही है। अब इसको किससे डिवाइड करें, क्वेश्चन में 2 था तो 2 को ऐड करना है, कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या लिखा जाए कि इससे छोटा नंबर है या ये है, देखो 7 लिखोगे तो 7 यहाँ पे भी लिखना है, कितना हो जाए 329। माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं तो क्या आने वाला है यहाँ पे 14 - 9 = 5, ये तो हो जाएगा, इस कहानी खत्म। तो इस पेयर को भी उतार लो, कितना हो गया 541। इसको किससे डिवाइड करें, तो 7 को पहले ऐड कर लेना है यहाँ पे क्वेश्चन में जो है, तो कितना आ जाएगा 54। 1 लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, 541 × 1 = 541। ये क्या, कहानी खत्म, ठीक है। इतना बड़ा सा लग रहा है लेकिन है एकदम आसान था। आपको पता लग गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.00073441 कितना आता है 0.0271।
तो बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको कर लिया। होप समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, वहीं पे कर लेते हैं। उससे पहले मैं मार्कर में इंक डालता हूँ, तब तक आप नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। इंक डाल ली है मैंने, तो होप नोट भी कर लिया होगा आपने। आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट में नंबर के आपके पास देखो 0 पॉइंट, नंबर है 0.002704। सबसे पहले पेयर बनाने हैं, बना लिए लेफ्ट टू राइट 2 2। अब सिंपल है, 0 किसका स्क्वायर होता है, 0 पे करने पर 0 × 0 0, ये ख़त्म हो गया। अब डेसिमल के बाद वाले पेयर को उतारना है, तो क्या करते हैं, डेसिमल क्वेश्चन में लिख लो फिर उतार दो। अब ये भी 0 है, तो क्या किससे डिवाइड करेंगे, जो 0 क्वेश्चन में लिखा है उसको लिखना है, ये 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 0 लिख दो, तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, तो ये 0 आ जाएगा। कैंसिल कर दी। इस पेयर को उतारते हैं 27। अब क्या लिखेंगे आपको खुद पता है, जो क्वेश्चन में लिखा होता है 0 है तो 0 ही ऐड करना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। अब ऐसा नंबर यहाँ लिखो जिसका स्क्वायर करने पे 27 के पास में आए, मैं 27 से छोटा है। देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 5 5 से 25, सही हो गया। माइनस करते हैं, 27 - 5 = 2। अब 2 तो यहाँ पे हो चुका है। अब पेयर को उतार लेते हैं एक, तो कितना हो जाएगा 204। अब इसको किससे डिवाइड करें, जो क्वेश्चन में नंबर लिखा है सबसे पहले ऐड करते हैं, कितना आ गया 10। यहाँ पे क्या लिखे कि ये इसके यही आ जाए, तो 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। 102 × 2 कितना होता है 204। माइनस कर लिया तो कहानी ख़त्म हो गई। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 0.002704 क्या होता है बच्चों, 0.052। होप ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। दोनों पार्ट को वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद करते हैं अगले पार्ट्स को। तो चलिए अब कर लेते हैं अगले पार्ट्स को। अगले पार्ट में नंबर है आपके पास 2.2201। वही कहानी घूम फिर के, क्या पेयर बनाना है सबसे पहले, पॉइंट से पहले राइट टू लेफ्ट एक ही पेयर है, यहाँ पे ये पेयर बन गए। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 2 के आसपास आए, 2 तो आएगा नहीं किसी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये 1 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1। ठीक है। अब डेसिमल के बाद वाले पेयर को उतारना है ना, तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में डेसिमल लिख देंगे, फिर उतार लेंगे आराम से। उतार लिया 122। इसको किससे डिवाइड करें, तो जो क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले 2 से ऐड करना है, क्या आ गया 2। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे आएगा, इसके आसपास आए। देखो खुद सोचो, अगर 4 लिखता हूँ, 24 × 4 कितना होगा 96, 25 × 5 125, तो 4 ही लिखना पड़ेगा। 4 यहाँ लिखते हैं, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। 24 × 4 = 96। माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा 12 - 6 = 6, 11 - 9 = 26। इस पेयर को उतार लो 0 1। इसको किससे डिवाइड करना है, तो जो भी क्वेश्चन में लिख रखा है उसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 28, जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे आना है, और यही आ जाए ऐसा सोचना है आपको। देखो अब 9 लिखेंगे तो हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं 2 8 9 × 9, 9 9 = 81, 8 9 8 = 72 और 8 88, 9 2 18 और 8 26 आ गया ना। तो बस यहाँ पे 9 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 9 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2601, और ये हो गया कैंसिल आउट। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2.2201 क्या होता है 1.49। तो यहीं पे हमने इस पार्ट को फिनिश कर दिया है। होप आपको भी समझ में आया होगा। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो, तो उसके बाद करते हैं अपने अगले पार्ट को। होप नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में नंबर क्या है, देखो सभी पार्ट्स में एक ही तो कंसेप्ट लग रहा है, आराम से कर लेंगे हम। अगला पार्ट में नंबर है 74.4769। पेयर करना है, देखो पॉइंट से पहले राइट टू लेफ्ट होता है, पेयर बना लिया, लेफ्ट टू राइट पॉइंट के बाद बना लिया। 74 जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, बट इसके नीचे कौन सा नंबर आता है स्क्वायर में, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 64 हो सकता है इससे छोटा इसके आसपास, तो 8 का स्क्वायर 64। माइनस करेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर को पेयर को उतारना है, तो पॉइंट आप क्वेश्चन में लिख लो फिर उतार लो। इसको किससे डिवाइड करें, जो भी क्वेश्चन में नंबर लिखा है उसे ऐड करना है सबसे पहले 16। अब यहाँ पे क्या लिखें कि इसके आसपास का नंबर है, ये आपको सोचना है। तो आप देखते हैं, देखो यहाँ पे 8 लिख लिया है, तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं। देखो 166 को 6 से करके चेक करते हैं। 6 6 जा 36, 3 6 या 36 और 3 39, 3 6 1 जा 6 और 3 9। ठीक है, इतना आ गया। अब 996 तो है, तो यहाँ 6 लिखते हैं, तो यहाँ पे भी 6 आएगा, और 996 माइनस करते हैं। 7 - 6 = 1,
तो ये यहाँ से 10 कैरी जाएगा, 14 माइनस 9 इज़ 5, 9 माइनस 9, तो यहाँ से इस पेयर को उतार लो 6 9। अब इसको किससे डिवाइड करना है, तो जो भी क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले तो ऐड करना है, 172 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखे कि 5169 आ जाए, यही सोचना है। तो यहाँ पे 7 लिख के चेक करते हैं, 1727 को 7 से, 7 7 से 49, 4 7 2 14 और 4 18, तो ये तो होने नहीं वाला, फिर भी कर लेते हैं। 7 7 27 7 से 49 और 5 1 इज़ 50, 5 7 से 7 5, ठीक है, ये नहीं होने वाला है। तो और क्या हो सकता है, देखो 3 रख के चेक करते हैं, 7 2 3 और 3, 3 3 या 9, 3 2 या 6, यही हो रहा है। 3 7 से 21, 2 3 1 3 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 लिखना है, तो यहाँ पे भी 3 आएगा, आ जाएगा 5169, माइनस करा, ये खत्म। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 74.4769 कितना आता है आपके पास, 8.63। सही है, होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आराम से हम करते जाना है सारे पार्ट्स को। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आते हैं लास्ट के 2 पार्ट्स पे। तो चलिए अब करते हैं अगले पार्ट को। सभी पार्ट की तरह ये 2 पार्ट्स भी एकदम पहले जैसे ही हैं, सेम कंसेप्ट है। देखो नंबर लिख लेते हैं 235.3156, पेयरिंग कर लो। देखो राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करते हैं तो इन दोनों की, फिर ये अकेला रह जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट डेसिमल के बाद कर दी पेयरिंग। अब देखो 1 का स्क्वायर ही है, जो 2 से छोटा आएगा, 1 × 1 1, ठीक है। पहले को देखना है जो सिंगल पेयर हो या अनपेयर, मतलब जो 2 का पेयर नहीं बन पा रहा उसको देखना है। तो 1 × 1 1 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2 1 1 आएगा। इस पेयर को उतार लेंगे तो 3 5। अब इसको 135 को किससे डिवाइड करें, जो क्वेश्चन में पहले सबसे पहले ऐड कर लो, क्या हो गया 2। ऐसा नंबर लिखना है कि इससे छोटा है या यही आ जाए। तो देखो 24 × 4 96, 5 लिखेंगे, 25 × 5 इज़ 125। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 10, ठीक है। तो इस पेयर को पॉइंट्स के बाद वाले पेयर को उतारना है, तो पॉइंट्स क्वेश्चन में लिख लो, फिर इसको बेचिंत होके उतार लो, ठीक है, उतार लिया आपने। अब इसको किससे डिवाइड करना है, ये कैसे पता लगेगा, तो देखो क्वेश्चन में 5 लिखा, तो पहले 5 को ऐड करना है, कितना हो गया 30। अब यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा कि इसके छोटा नंबर आ जाए। देखो अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो यहाँ पे भी 3 आएगा, तो 900 कितना हो जाएगा, 909, 3 3 या 9, ठीक है, 909 हो जाएगा। अब आपको माइनस करना है, कितना होगा, कैरी जाएगा, 11 - 9 इज़ 2, ये 2 हो जाएगा, और 10 - 9 इज़ 1, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस किया, इतना आ गया। अब इस पेयर को उतारना है ना नीचे को, तो इस पेयर को हम नीचे उतार लेते हैं, उतार लिया तो कितना हो गया 5 6। इसको किससे डिवाइड करें, जो भी क्वेश्चन में नंबर लिखा है 3, तो सबसे पहले ऐड कर लो 306। अब यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो यहाँ पे भी आएगा, और इससे ये नंबर आ जाए। तो देखो खुद सोचना है थोड़ा सा, 6 किस में आता है, देखो 6 लिखने पाता है, तो 306, यहाँ पे 6 लिखता हूँ, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, 6 या 36 3, 6 या 36 और 3 9, ठीक है, 39 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 18। ये तो नहीं आ रहा है, तो बड़ा हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा छोटा नंबर। तो छोटा मतलब 4 लेके देख लेते हैं, तो 4 यहाँ पे आएगा, 4 4 16, 1 कैरी, 4 6 24 और 1 25, 2 4 12। देखो यही आ रहा है ना, तो इसमें मतलब यहाँ 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, 1 2 2 5 6 आ जाता है, कैंसिल कर लो तो ये ख़त्म। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 235.3156 क्या होता है आपके पास, 15.34, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, फिर आते हैं लास्ट पार्ट में, उसको भी कर डालते हैं। तो लास्ट पार्ट में नंबर क्या दे रखा है, तो लास्ट पार्ट के नंबर को नोट करते हैं, 54.0225। पेयरिंग कर ली, देखो पेयरिंग, ये पेयरिंग हो गई। अब आपको डिवाइड करना है, देखो 54 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 49 ना, किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 7 49, माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। पॉइंट्स के बाद वाले पेयर को उतारना है, तो पॉइंट्स क्वेश्चन में लिख लेना है, फिर उतार देना है 0 2। इसको किससे डिवाइड करें, क्वेश्चन में जो नंबर है उसको यहाँ पे ऐड कर लो, कितना हो गया 14। अब यहाँ पे क्या लिखें, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही क्वेश्चन में आना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 502 से छोटा है। अब थोड़ा सोच लेना है आपको, देखो 4 लिखते हैं तो बड़ा हो सकता है, 3 लिख लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं 3 लिख के, 3 3 या 9, 4 3 या 12, 1 कैरी 3 1 3 40, 429, तो 3 ही लिखते हैं, 429, तो 3 ही यहाँ पे आएगा। अब माइनस करते हैं, 12 - 9 इज़ 3, 9 - 2 इज़ 7, 73। अब इस पेयर को उतार लो 25, सही है।
अब इसको किससे डिवाइड करें ये पता लगाना है ना, तो इसको किससे डिवाइड करें, जो क्वेश्चन में लिखा है उसे ऐड करो 146, लास्ट में 5 है तो भाई 5 ही आएगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करना है तो आप कर सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 54.0225 किसका होता है, 7.35 का, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 54.0225 क्या होता है, 7.35। होप सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे है तो कोई बात नहीं, फिर भी कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।